नमस्कार रेल साथियों। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीजन। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है ये। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर है। लेवल 6 35,400 रुपए। और पेपर को वीडियो में शामिल करने का रीजन यही है कि बिल्कुल ये लेटेस्ट पेपर है। 17 मार्च 2023 देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। 17 मार्च 2023 क्वेश्चन 110 है पेपर में और बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। तो चलिए साथियों, इस पेपर को इस वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आप और हम। सबसे पहले हम राजभाषा के प्रश्न देखेंगे। राजभाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि पेपर का 10% होती है और 10% पेपर में होना बहुत बड़ी बात है और एक इजी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। आसानी से इसको तैयार किया जा सकता है और 10 में से 10 प्रश्न इसके बिल्कुल करेक्ट किए जा सकते हैं। वेलफेयर इंस्पेक्टर के इस पेपर में भी राजभाषा के 10 प्रश्न सम्मिलित हैं। लेटेस्ट पेपर में राजभाषा का वीडियो अलग से देना आपके लिए यह भी मायने रखता है, क्या राजभाषा के जो प्रश्न हैं क्या उनमें चेंजेस किए गए हैं। अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ है ये, उसमें हम देखेंगे राजभाषा के 10 प्रश्न, जिससे अपने को पता पड़ेगा कि राजभाषा के प्रश्नों में बदलाव आया है या नहीं आया है, या लेटेस्ट भी रेलवे किस प्रकार के राजभाषा के प्रश्न पूछ रहा है, उससे संबंधित अपने को यहाँ जानकारी मिलेगी। तो देख लेते हैं ये पहला प्रश्न। पेपर का 101 है और वीडियो में अपन ने इसको पहला प्रश्न लिया है। Who was the first chairman of the Parliament Committee on Official Language, which was formed on the recommendation of the Official Language Commission? राजभाषा संबंधी संसद समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा संबंधी संसद समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिसे राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित किया गया था? तो यहाँ पे जो नाम दे रखे हैं, श्री वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती गोविंद बल्लभ पंत। तो राजभाषा संबंधी संसद समिति के प्रथम अध्यक्ष श्री गोविंद बल्लभ पंत थे, जिसे राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित किया गया था। तो यहाँ डी आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की बात करें हम, हाउ मेनी थर्ड प्राइजेज आर गिवन फॉर वेटिंग writing more than 10,000 words in Hindi in a year under incentive scheme? प्रोत्साहन योजना के तहत एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने के लिए कितने तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसके लिए जो पुरस्कारों की जो तृतीय पुरस्कारों की जो संख्या है वो है साथियों 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यहाँ भी आपका डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 103 की, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव कम्स अंडर। दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव किस रीजन में आते हैं या किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो दादर और नगर हवेली एंड दमन दीव रीजन बी में आते हैं।
राजभाषा का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ए में आता है और लक्षद्वीप सी में आता है, और दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव रीजन बी में आते हैं। इसके अलावा आप ये जानते ही होंगे पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप समूह ये रीजन बी में आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 104 की। व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड? राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया? राजभाषा अधिनियम 1963 ये आपके जो पारित किया गया था ये 10 मई 1963 को पारित किया गया था, और इसके ठीक 4 साल बाद 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था। यहां आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां पर इन्होंने राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया? तो ये 10 मई 1963 को पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कई बार इस प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो ये इसके ठीक 4 साल बाद, एक्यूरेट 4 साल बाद, यानी कि 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था, ठीक 4 साल बाद। इतना आपको यहाँ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 105 नंबर का प्रश्न है, विच मिनिस्ट्री टेक्स इंपोर्टेंट डिसीजन पर्टेनिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा मंत्रालय लेता है? राजभाषा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय जो लेता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेता है, यानी कि गृह मंत्रालय लेता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको यह बताया था राजभाषा के वीडियो में, तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है। यदि राजभाषा की जो वीडियो मैंने डाले हैं साथियों यूट्यूब पर, यदि आप वो वीडियो देख लेते हैं ढंग से, और बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, वो 10 से 15 मिनट के बीच राजभाषा की वीडियो है, तो मेरी गारंटी है कि राजभाषा में आपके 10 में से 10 प्रश्न बिल्कुल एक्यूरेट एग्जाम में आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे। ये मेरी गारंटी है। यदि आप मेरे जो राजभाषा के पर्सनल में राजभाषा की वीडियो अलग से बनाता हूँ और अलग से यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, यदि आप उन वीडियो को देखते हैं तो राजभाषा की बहुत अच्छी सी तैयारी आप कर सकते हैं, और आप इसमें 10 में से 10 कर सकते हैं, और ये पेपर का 10% हिस्सा होती है, ये आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट है 106 नंबर का प्रश्न है, दूज ऑफिशियल हुज मदर टंग हिज हिंदी कैन सीक एडमिशन इन विच कोर्स? जिन अधिकारी या कर्मचारियों की मातृभाषा हिंदी भाषा है वे किस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं? तो जिन कर्मचारी या अधिकारियों की मातृभाषा है उन लोगों को ये पाठ्यक्रम करने की जरूरत ही नहीं, प्रबोध की भी जरूरत नहीं, प्रवीण की भी जरूरत नहीं, प्राग्र की भी जरूरत नहीं। तो नॉन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम 107 नंबर के प्रश्न की, हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेशन कमेटी? मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मंडल यानी डिवीजन में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं डिवीजन में? तो डिवीजन में डीआरएम साहब हो जाएंगे, डिवीजन में डीआरएम साहब हो जाएंगे। तो यहाँ आपका आंसर, आपका जो ऑप्शन पहला है ऑप्शन ए है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिविजनल रेलवे मैनेजर। डीआरएम की फुल फॉर्म होती है डिविजनल रेलवे मैनेजर। तो यहाँ डीआरएम साहब आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष डीआरएम महोदय यहाँ हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 108 है, इन विच लैंग्वेज रूफ बोर्ड्स ऑफ कोचेज आर टू बी एक्सिबिटेड?
किसी भाषा में कोच के छत बोर्ड प्रदर्शित किया जाना है, तो किसी भाषा में कोच के छत बोर्ड, रूफ बोर्ड्स तो प्रदर्शित किया जाना है। ये प्रश्न पिछले वीडियो में भी था। इसमें सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा आती है, उसके बाद इसमें हिंदी आती है और उसके बाद इसमें इंग्लिश आती है। तो यहाँ क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा अगर हम ये देखें तो त्रिभाषी रूप में हो जाता है। ये तो त्रिभाषी रूप में यहाँ सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज आपकी आ गई, फिर हिंदी आ गई, फिर इंग्लिश आ गई। तो ये जो ऑप्शन सी है ये आपका यहाँ करेक्ट बैठता है। तो सी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 109, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी समिति या कमेटी। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये बहुत ही सुप्रहित प्रश्न है और ये जो राजभाषा के 10 प्रश्न आते हैं उनमें सब में ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। तो ये हमारे सम्माननीय आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर मैं प्रत्येक जो भी राजभाषा का वीडियो बनाता हूं उसमें इस प्रश्न का मैं उत्तर बोलता रहता हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हाथ मीच के लगा सकते हैं 10%। प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एंड रूल्स शुड बी आस्क्ड इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा नीति और नियमों से संबंधित कितने प्रतिशत प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो वह 10% मार्क्स, 10% मार्क्स आउट ऑफ द टोटल प्रिस्क्राइब्ड मार्क्स। तो यहाँ आंसर आपका डी हो जाएगा। जो राजभाषा है वो रेलवे की जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसमें 10% हिस्सा राजभाषा का रहता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में ये 10% राजभाषा आती है, 10 प्रश्न आते हैं। 100 प्रश्नों के साथ प्लस 10 राजभाषा के प्रश्न आते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। तो ये था साथियों लेटेस्ट वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर था ये, और जो अभी 17/3/2023 को कंडक्ट हुआ था। और लेटेस्ट पेपर का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम देखना चाहते थे कि राजभाषा के प्रश्न कहीं बदले तो नहीं, क्या चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, या इनका कहीं लेवल तो नहीं बढ़ रहा है। तो ये आपके सामने थे 10%। तो चलिए साथियों, ये आपका राजभाषा का वीडियो पूरा होता है 10 प्रश्नों का। इसके साथ ही आपको महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि यदि आप मैकेनिकल में आप एमी, AWM या एंड जेई की तैयारी कर रहे हैं तो BR क्लासेज ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में जो AME की तैयारी कर रहे हैं, AWM की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं को उस ग्रुप में एडमिट किया है। और ग्रुप बनाने का मकसद यही था कि आपके डाउट क्लियर हो, जो आप गलत पढ़ रहे हैं वो ग्रुप से आपको सही नॉलेज मिले, ग्रुप से आपको स्टडी मटेरियल मिल सके, ग्रुप से आपको एक अच्छी नॉलेज मिल सके और आपकी तैयारी का लेवल बढ़ाया जाए। तो जो भी रेल साथी AME, AWM और जेई की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल निःशुल्क BR क्लासेस के AME, AWM, जेई के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ग्रुप में स्टडी मटेरियल आपको फ्री दिया जाएगा और ग्रुप में जितने भी जेई के पेपर होते हैं वो फ्री में आपको मिलेगा। ग्रुप में आप तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और ग्रुप में प्रश्न आपके उत्तर हमारे होंगे।
तो इससे और ग्रुप में टेस्ट लेने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो ग्रुप में आप एडमिट होते हैं तो ग्रुप से आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, आपकी तैयारी का लेवल बढ़ने वाला है। और ये ग्रुप आपकी रेलवे में आप यदि पदोन्नति की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये ग्रुप सहायक होगा, तो आप इस ग्रुप का लाभ उठा सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय रेलवे।